सबको नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कि ध्यान कैसे करें। यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हम सब करते हैं, लेकिन ध्यान से नहीं करते। ध्यान के बारे में हम कुछ चीजें आपको बता रहे हैं। लोगों के अंदर एक धारणा बनी हुई है कि अगर हम ध्यान करेंगे तो हम साधु बन जाएंगे, संत बन जाएंगे, पत्नी को छोड़ना पड़ेगा, बच्चों को छोड़ना पड़ेगा। ये सब भ्रांतियां हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान करने का मतलब होता है कि हमारा मन शांत रहेगा। हमारा मन शांत कैसे हो, इसके लिए ध्यान करना है। आप देखिए, किसी भी कार्य को आपको करना है तो आप अपने स्टेट ऑफ माइंड को देखिए। अगर आप बहुत टेंशन में हैं, बहुत टेंशन में जब आप हैं और उस कार्य को आप कर रहे हैं, तो वह कार्य कैसा होगा? वो कार्य बिल्कुल बिगड़ेगा, वो उल्टा पुल्टा होगा, गलत सलत होगा। लेकिन अगर आपका मन शांत है, तब आप उसी कार्य को करेंगे तो वह कार्य अच्छा होगा, सुंदर होगा, बिल्कुल सही होगा। तो हम ध्यान का गलत अर्थ लगाते हैं कि ध्यान करेंगे तो साधु बन जाएंगे, महात्मा बन जाएंगे, संत बन जाएंगे। बात वैसी नहीं है। आप ध्यान करेंगे तो आप सही इंसान बन जाएंगे और आपको सही कर्म का ज्ञान होगा। कर्म को करते समय आप पूरी तरह अगर ध्यान से कार्य करेंगे तो उस कार्य में 4 चांद लग जाएगा। तो हमारे मन में जो पुरानी धारणाएं बनी हुई हैं कि ध्यान करेंगे तो दाढ़ी बनाना पड़ेगा, तो गेरुआ वस्त्र पहनना पड़ेगा, तो हम अपने को दिखाएंगे कि हम महात्मा हैं, तो संत हैं। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। आप जीन्स का पैंट पहनिए, आप डाई करिए, आप जो करिए, संसार की किसी भी चीज को छोड़ना भी नहीं है ध्यान के लिए। यह नहीं है कि इसको छोड़ करके आइए तो ध्यान करिए, उसको छोड़ के आइए तो ध्यान करिए। ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान ही जो निरर्थक चीजें हैं उनको हटा देगा, जो सार्थक चीजें हैं वो बच जाएंगी। ध्यान हमारा मूल स्वभाव है, लेकिन हम उसको भूल गए हैं। सिर्फ हम भूल गए हैं। अब आप बताइए, हम जब खाना खाते हैं तो अगर हम ध्यान पूर्वक खाना खा रहे हैं, खूब रस ले लेकर के खाना खा रहे हैं, खूब चबा चबा करके खाना खा रहे हैं, पूरे होश के साथ खाना खा रहे हैं, तो ये अच्छा है कि बुरा है? ये तो अच्छी बात है। लेकिन लोग खाना खाने बैठते हैं तो बातें करते हैं, कुछ न कुछ बात करेंगे, जैसे कि पूरी बात उसी समय वो सॉल्व करना चाहते हैं। सारी समस्याओं का हल खाना के समय ही हल करना चाहते हैं। उसे खाना हम अच्छे से खाते ही नहीं है। अब इसका परिणाम देखिए, जो व्यक्ति ध्यान से खाना खाता है, होश पूर्वक खाना खाता है, उसका भोजन जल्दी पच जाता है, उसको खूब स्वाद का अनुभव होता है। और यदि आप पूरे होश के साथ रस लेकर के खाना खाएंगे तो आप भोजन भी कम करेंगे, ऊर्जा आपको ज्यादा मिलेगी। आप करके देखिए, ये प्रयोग करके आप देखें, ऊर्जा भी ज्यादा मिलेगी, भोजन भी कम करेंगे, मजा भी खूब आएगा, स्वाद भी खूब होगा। यही ध्यान है। अब लोग क्या करते हैं, खाना खाने बैठेंगे तो उससे बात करेंगे, इधर उधर मुंह में करके अंदर कर देंगे।
वो अंदर जाएगा, पता भी नहीं चला कि हम खाना कब खा लिए, और अंदर जाएगा तो पचेगा नहीं, वो गैस बनाएगा। तो ध्यान को लोगों ने गलत समझा। ध्यान के प्रति लोगों के मन में एक भ्रम है कि हम ध्यान करेंगे तो महात्मा बन जाएंगे, तो साधु बन जाएंगे, तो घर द्वार छोड़ना पड़े। ये सब भ्रांतियां हैं, इनको बिल्कुल हटा देना चाहिए। यह तो पूरी तरह से वैज्ञानिक है। पूरे वैज्ञानिक लोग, अमेरिका में बुद्धिस्ट लोग ध्यान कर रहे थे, तो वहां वैज्ञानिकों ने एक परीक्षण किया। वहां जिस जगह पर 50-60 बुद्धिस्ट ध्यान करने के लिए आए, तो पहले उस जगह के एनर्जी के फील्ड को देखा गया कि यहां एनर्जी का लेवल क्या है, और उसके बाद 2 घंटा जब उन्होंने ध्यान किया, तब उसके एनर्जी के लेवल को देखे। बहुत भारी चेंज उन्होंने पाया, बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी वहां दिखाई दी। इसको तो वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं कि मन जितना शांत रहता है उतना ज्यादा पावरफुल बन जाता है। जीवन के सारी क्रियाओं के साथ ध्यान को भी हमें जोड़ना है। अब हम आपको बता रहे हैं कि 2-3 टिप्स बता रहे हैं जिसको आप साधें। इस पे बहुत लोग प्रयोग कर रहे हैं और बहुत खुश हैं। पहला ध्यान यह है कि आप कहीं भी बैठते हैं तो अपने पैर को ऐसे 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 हिलाते रहते हैं। किसी से बात करते रहते हैं, पैर को खूब हिलाते रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आप बात भी पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। आधा दिमाग तो आपका पैर हिलाने में लगा हुआ है, और आपको पता भी नहीं है कि मेरा पैर हिल रहा है, क्योंकि आप तो सोच रहे हैं हम बात कर रहे हैं, पूरी बात भी नहीं कर रहे हैं, इधर पैर हिल रहा है। तो पैर हिलाने की जरूरत क्या है किसी से बात करने में? हां, किसी से आप बात कर रहे हैं तो एक बार हाथ को आप हिला सकते हैं, क्योंकि हाथ माइंड का सपोर्ट करता है। होश पूर्वक अगर आप हाथ हिला रहे हैं या होश पूर्वक पैर हिला रहे हैं तो ठीक है, लेकिन वो अपने ही पैर हिल रहा है। यही ध्यान नहीं है। आप बात कर रहे हैं तो पूरी तरह से बात करिए, पैर मत हिलाइए। आपको गुस्सा आता है, जब क्रोध आए, तो क्रोध जैसे ही अंदर में सुलगना शुरू करता है, क्रोध की अग्नि जैसे अंदर में सुलगना शुरू करती है, उसी समय आप ध्यान दें कि अब मेरे को गुस्सा आ रहा है। वो तुरंत क्रोध की ऊर्जा प्रेम की ऊर्जा में बदल जाएगी और रूपांतरित हो जाएगी। गुस्सा आप कर ही नहीं पाएंगे। खाना खाते समय पूरे ध्यान के साथ खाना खाएं। किससे बात कर रहे हैं तो पूरे होश के साथ बात करें। किताब पढ़ रहे हैं तो पूरी कोशिश रखें कि हम किताब ही पढ़ें, हमारा मन इधर उधर न जाए। किसी भी कार्य को करते, जब हम चल रहे हैं सड़क पर तो होश पूर्वक चलें। हम आगे निकल जाते हैं, हम जाते हैं जिस दुकान से सामान लेने, और वो दुकान से आगे निकल जाते हैं, सोचते सोचते चले जाते हैं। वहां जाने पर हमको ख्याल आता है कि ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, वो तो दुकान पीछे छूट गई। फिर हम पीछे वापस आते हैं। तो एक छोटा सा टिप्स आज से आप चालू करें कि जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसको होशपूर्वक करें। यही ध्यान है। होशपूर्वक, ध्यानपूर्वक बात करें, ध्यानपूर्वक किताब पढ़ें, सब काम को ध्यानपूर्वक करें। और सुबह आप 1 घंटा अगर आपके पास समय है तो रोज थोड़ा आप शारीरिक थोड़ा योगा कर लें, थोड़ा प्राणायाम करें और आखिरी में ध्यान करें। अभी मैं आपको थोड़ा सा
ध्यान करवाता हूं, आप सजग हो जाइए। कमर गर्दन सीधा करके बैठ जाएं और 3 बार गहरा सांस लेंगे और ओम की ध्वनि करेंगे। ओ फिर से गहरा सांस लें। ओ और एक बार। ओ शरीर को ढीला छोड़ दें, एकदम ढीला छोड़ दीजिए। दाहिने पैर की उंगलियों को देखें, आंखें बिल्कुल बंद रखें, अनुभव करें। दाहिने पैर की उंगलियों को देखिए बंद आंखों से, एड़ी को देखिए, घुटने से नीचे देखें और शरीर ढीला, एकदम ढीला। घुटने से ऊपर देखें, दूसरे पैर की उंगलियों को देखिए, एड़ी को देखिए, घुटने से नीचे देखें, शरीर ढीला छोड़िए। घुटने से ऊपर जंघे को देखिए और शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। कमर को देखें, नाभि के 2 इंच नीचे देखें, खूब ध्यान से देखिए। नाभि को देखें, हृदय को देखिए, दाहिने हाथ को देखें और शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। बाएं हाथ को देखें, शरीर ढीला। गले को देखें, गले के मध्य में एकदम ढीला। दोनों भौहों के बीच में देखें, आज्ञा चक्र पर पूरा ध्यान वहीं पर केंद्रित करें। सिर के ऊपरी भाग को देखें, और शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। एक बार और ओम की ध्वनि को सुने। ओ मन में 3 बार दोहराएं। शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है।
मन में जो भी विचार आ रहे हैं उनके प्रति सजग हो जाएं, एकदम सजग हो जाएं और देखिए क्या क्या विचार चल रहे हैं मन में। एकदम शरीर ढीला, कोई भी अंग हिलने ना पाए। बिल्कुल दृष्टा बनकर विचारों को देखने का प्रयास करें। इसको 10 मिनट तक करें। अब उसके बाद शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए और विचारों को भी छोड़ दीजिए। कुछ मत देखिए, चुपचाप बैठ जाएं, अंदर में होश बना रहे, एकदम शांत बैठ जाएं। कुछ करना ही नहीं है, चुपचाप बैठे रहना है। हरि अब दोनों हथेलियों को रगड़ लीजिए और चेहरे को स्पर्श कर लीजिए। जरा कैसा लगा? बस थोड़ा सा अभ्यास जिंदगी बदल के रख देगा। आप करके देखिए। हम लोग जितना कोशिश करेंगे, आप दिन भर होश को संभाल सकते हैं। ऑफिस में संभाल सकते हैं, घर में संभाल सकते हैं, हर जगह कोशिश करके देखिए। और जो भी आपको पूछना हो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।